तो हम टेंसेस में थे। तो कंटिन्यूस टेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूस में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि देयर शुड बी आईएनजी, तो परफेक्ट में भी इसी तरह का आपने ख्याल रखना है कि देयर शुड बी व्हाट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी परफेक्ट की जब हम बात होगी तो फिर आपको इस जहन में हो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी है, चाहे वो फिर प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसके साथ अमर की इंसान नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का होना लाजमी है। तो चलो हम परफेक्ट टेंस का फार्मूला ड्रा करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास आता है परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारे पास फार्मूला है वो भी यही है, पास्ट का भी यही है। सिर्फ हमने प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स को देखना है कि वो कौन कौन से है, वो है हैज़ एंड हैव। ठीक है, हैव इज फॉलोड बाय यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल नेम हो, और हैज़ है ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाम हो, आई के साथ भी हैव लगता है। ओके, तो अभी वही जुमला है, हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल है, इसमें ना कोई इतना कन्फ्यूजन है ना इतना बड़ा मसला है। इसको जब हम पास्ट में बदलेंगे तो एक ही तब्दीली आएगी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वर्ब को देखना है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमारे पास कौन सा वर्ब होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में वर्ब जो है वो, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड हो जाएगा। तो जब हेड हो जाएगा तो फिर सिर्फ हैज़ को जो है हम हेड में चेंज करेंगे और ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, शी हैड गॉन टू स्कूल। और बाकी जो हेड जो है वो दोनों के लिए यूज़ होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर के लिए फिर क्या चीज़ है, फिर वही बात है जो मैंने बताई थी, वही दोहराते हैं। फ्यूचर के लिए विल का होना लाजमी है। ठीक है, विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, ये तो पता होगा। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का होना लाजमी है और परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का होना लाजमी है। तो इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों की क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक सपोर्टिंग वर्ब होता है, तो वो हम यूज़ करेंगे ताकि हम फर्स्ट फॉर्म का भी क्राइटेरिया पूरा करें और थर्ड का भी क्राइटेरिया पूरा करें। तो जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, हम कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सपोर्टिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी जुमले को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वी विल से शी विल हैव गॉन टू स्कूल। जैसे मैंने आपको कहा कि विल के बाद हमने बेस वर्ब लगाना है और बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि अभी इस फ़र्क को सिंपली हम ये कहते हैं, बेस वर्ब वो वर्ब है जिससे बाकी वर्ब्स निकलते हैं। द वर्ब फ्रॉम विच अदर वर्ब्स आर टेकन ऑफ, इट इज़ कॉल्ड बेस वर्ब। फॉर एग्जांपल हैव है हमारे पास, हैव एक बेस वर्ब है। हैव से क्या क्या निकलेगा, हैज़ निकलेगा, हेड निकलेगा, हैविंग निकलेगा। ठीक है, तो हैज़, हेड, हैविंग, ये तीनों हैव से निकल रहे। अब हैज़ भी तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन हैज़ इज़ नॉट अ बेस वर्ब, तो विल के बाद हम हैज़ नहीं लगा सकते, वी हैव टू यूज़ हैव, एज वी आर बाउंड टू यूज़ बेस वर्ब, नॉट ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे मैंने कहा शी विल हैव गॉन टू स्कूल, शी विल हैज़ में नहीं कह सकता। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फॉर्म एंड द बेस वर्ब। एक ये बात, और दूसरी बात ये कि आपके पास ये परफेक्ट टेंस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वो भी यही चीज़ है। वर्ड्स को देके आपको समझ आ जाता है कि क्या चीज़ है परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब है कि इसमें थर्ड फॉर्म का होना भी लाजमी है और आईएनजी का होना भी लाजमी है। चूँकि आईएनजी तो फिर हम लोग थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस वर्ब लाजमी है आईएनजी के लिए। तो इस वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं,
दोनों अलग अलग लिखेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म भी लगेंगी और थर्ड फॉर्म भी लगेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला जब हम ड्रा करते हैं तो फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसमें एक और चीज़ का इजाफा आप लोग करेंगे, टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड इन दी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो एक सपोर्टिव वर्ब होगा और उसको हम लोग कहेंगे बीन। याद रहे, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हमारे पास सपोर्टिंग वर्ब होगा वो जो है हमेशा वो बीन होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। बाकी फर्स्ट अगर हम लोगों ने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब्स यही लगेंगे, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स सेम है। वही जुमला है, शी हैज़ been going to school for 10 days। तो ये आपके पास आ जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपका सब्जेक्टिव प्लेस, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट, ये टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसको पास्ट में चेंज करने के लिए सिर्फ क्या है चेंज होगा, हैज़ और हैव की जगह हम लोग हैड लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह रहेगी। हैड ये पास्ट हो जाएगा और फ्यूचर के लिए क्या होगा, सेम केस, विल के बाद हैव लगेगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये आपके पास आ जाते हैं 12 टेंसेस। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल टेंसेस। एक चीज़ का जो यहाँ पे इजाफा हो रहा है, अबाउट सिंस एंड फॉर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे टाइम जो है हम दो चीज़ों से मेंशन करते हैं, एक को बोलते हैं सिंस एंड एक को बोलते हैं फॉर। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वो पढ़ते हैं, उसके बाद एक टेबल ड्रा करते हैं, चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से इसको नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोनेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप जो है टाइम मेंशन कर सकते हैं, एक को बोलते हैं सिंस और एक को बोलते हैं फॉर। सिंस जब होगा तो हम लोग कहेंगे कि नॉन टाइम या स्पेसिफिक टाइम, और इसमें हम लोग कहते हैं अननोन टाइम। मतलब क्या हुआ इसका, अब मैं कहूँ कि 10 o'clock, तो 10 o'clock जो है वो हमें पता है कि एग्जैक्टली मैं 10 बजे की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ 10 hours, तो अब यहाँ पे पता नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच 10 hours, 10 घंटे की बात हो रही, लेकिन कब से स्टार्ट है कब ख़त्म है वी डोंट नो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 hours। अब 10 hours कौन से 10 hours है, ये पिछले 10 hours है या 10 दिन पहले के 10 hours है या 5 दिन पहले के 10 hours है, वी डोंट नो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock, तो यहाँ पे हमें पता है कि एग्जैक्टली मैं 4 बजे की बात कर रहा हूँ। तो जब आपको किसी टाइम का पता हो या किसी साल का पता हो तो वहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली सिंस लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 1995 और 10 years, 10 days एग्जैक्ट डे हो तो ठीक है, नहीं तो 10 days। नेक्स्ट या लास्ट 10 days कह सकते हो। ठीक है, इट्स राइट देन। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 10 minutes, तो इसका मतलब है कि मैं एग्जैक्टली पिछले 10 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ तक तो आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चार्ट में ड्रा करके शेयर कर दूंगा आपके साथ, उसके थ्रू फिर आप उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज कर पाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू सो मच। आखिर में फिर वही बात, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गिव